हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे अजाइगस वेन। अजाइगस वेन का आयुर्वेदिक नाम है अयुग्म सीरा। अयुग्म का मतलब है ऑड नंबर। ठीक है, तो ऑड का मतलब क्या होता है कि वो अनपेयर्ड है, कोई भी पेयर्ड नहीं है। तो अजाइगस का मतलब ही अनपेयर्ड होता है। ये रही हमारी अजाइगस वेन। इसमें हम अजाइगस, हेमिअजाइगस और एसेसरी हेमिअजाइगस वेन के बारे में पढ़ेंगे। ये है हमारी सुपीरियर वेना केवा और ये हमारी इन्फीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा से इन्फीरियर वेना केवा तक के हमारी अजाइगस वेन एक्सटेंड कर जाती है। तो सुपीरियर वेना केवा से तो हमारी अजाइगस वेन डायरेक्टली अटैच्ड होती है, लेकिन इन्फीरियर वेना केवा से डायरेक्टली नहीं होती है। ये लंबर अजाइगस वेन के थ्रू इन्फीरियर वेना केवा से अटैच्ड होती है। ठीक है, हमारे दोनों साइड में 11 वेन्स दिखेगी हमें, 1 से लेके 11 तक के राइट साइड में, 1 से लेके 11 तक के लेफ़्ट साइड में दिखेगी। फिर जो हमारा इन्फीरियर वेना केवा है, इन्फीरियर वेना केवा डायरेक्टली लिंक ना होने के साथ साथ इसमें राइट रीनल वैन होती है और लेफ़्ट रीनल वैन होती है। यहाँ पे हमें एसेसरी हेमिअजाइगस वेन और हेमिअजाइगस वेन दोनों वैन दिखती है, जो कि T8 के लेवल पे होती है। और जो हमारा सुपीरियर वेना केवा होता है, इसकी भी 2 ब्रांचेस हैं। मतलब कि पहले तो लेफ़्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन और फिर राइट ब्रैकियोसेफेलिक वेन, ये और 3 पार्ट्स में होगी। सब क्लेविस ब्रैकियोसेफेलिक, सब स्कैपुलरिस और कैरोटिड में। ठीक है, तो जो लेफ़्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन है, यहाँ से हमारी लेफ़्ट साइड की फर्स्ट वैन जो होती है वो डायरेक्टली अटैच्ड होती है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये तीनों का बंच जो होता है वो हमारा लेफ़्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन से अटैच होता है। और ये सुपीरियर वेना केवा के बाद फिर अजाइगस सिस्टम में आता है। फिर एसेसरी हेमिअजाइगस वेन में 5th से लेकर के 8th तक की वेन्स होती है, जो एसेसरी के थ्रू जाती है अजाइगस सिस्टम में। फिर 9, 10th और 11th जो होती है हेमिअजाइगस के थ्रू हमारे अजाइगस वेन में जाती है। फिर ये है हमारी लेफ्ट सबकोस्टलस वेन, ये भी होती है, इसे हम नहीं काउंट करते हैं। फिर हमारी लेफ़्ट असेंडिंग लंबर वेन, यही हेमिअजाइगस वेन जो कि लास्ट एंडिंग तक के एक्सटेंड करती है, तो लंबर तक के कट जाती है, इससे हमें लेफ़्ट असेंडिंग लंबर वेन कहते हैं। और इधर साइड में राइट असेंडिंग लंबर वेन। ठीक है, ये हमारा डायग्राम है जो बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें डिफ़िकल्टीज़। ये बहुत अच्छा डायग्राम है और इसे समझना भी बहुत इजी है। जैसे कि ये तो हमने लेफ़्ट साइड की बात कर ली, अगर राइट साइड की बात करें तो इसमें जो था, इसमें दोनों में फर्स्ट वाली जो है वो हमारे डायरेक्टली अटैच्ड होगी ब्रैकियोसेफेलिक वेन से। अब लेफ़्ट वाली तो लेफ़्ट से होगी, राइट वाली है तो लेफ़्ट से होगी। उसके बाद में सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ये हमारी ब्रैकियोसेफेलिक वेन में ही हो रही थी लेफ़्ट साइड में, लेकिन राइट साइड में सेकेंड, थर्ड और फोर्थ जो वेन है वो हमारी अजाइगस सिस्टम से होती है। उसके बाद 5th से लेके 11th तक की डायरेक्टली अटैच्ड होती है। ठीक है, अगर अजाइगस वेन का इंट्रोडक्शन अगर हम देखें तो अजाइगस वेन जो होती है अनपेयर्ड होती है। और अजाइगस वेन जो है वो ब्लड कलेक्ट करती है हमारे थॉरेक्स से। हमारे थॉरेक्स से ब्लड कलेक्ट करके हमारे लोअर बॉडी का जो ब्लड है उसको ड्रेन करती है इन्फीरियर वेना केवा में। ठीक है, इन्फीरियर वेना केवा में ड्रेन करती है। और जो कुछ स्मॉल वेन्स होती है, जैसे कि इस डायग्राम में देख रहे हैं 5th से लेकर के 11th तक की जो वेन्स है स्मॉल वेन, वो डायरेक्टली हमारी अजाइगस सिस्टम से अटैच्ड है। ठीक है, अगर जो स्मॉल वेन से डायरेक्टली अटैच्ड होगी और फिर ये इन्फीरियर वेना केवा से भी अटैच्ड है, क्योंकि ये इधर साइड में लंबर अजाइगस वेन जो है, अजाइगस वेन वो इसके थ्रू इन्फीरियर वेना केवा से भी अटैच्ड हो जाती है। फिर जो हमारी इन्फीरियर वेना केवा है, अगर इन्फीरियर वेना केवा में कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस आ गए, है ना, ऑब्स्ट्रक्शन या रुकावट जिसे कहते हैं, अगर वो आ गए तो हमारी अजाइगस सिस्टम का जो ब्लड होता है वो रिटर्न आता है लोअर बॉडी से हमारे सुपीरियर वेना केवा में रिटर्न चला जाता है। ठीक है, अब हम थोड़ी इसकी थ्योरी देख लेते हैं। तो अगर जो अजाइगस वेन होती है वो ड्रेन कहाँ करती है, थोरेसिक वॉल और अपर जो है लंबर रीजन में करती है। और क्या बनाती है, इट फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट चैनल कनेक्टिंग द सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा। जो अजाइगस वेन होती है वो कनेक्टिंग चैनल बनाती है, फॉर्म करती है सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा के बीच में। जैसे इस डायग्राम में देख सक रहे, सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा के बीच में चैनल्स है जिसे हम कहते हैं अजाइगस सिस्टम। ठीक है,
जो वेन ऑक्यूपाई होती है, वेन ऑक्यूपाई हो रही है तो इसका अपर पार्ट मतलब पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के अपर पार्ट में और पोस्टीरियर मीडियास्टर्नम में इसकी वेन ऑक्यूपाई होगी। जो अजाइगस वेन है वो फॉर्म्ड होगी बाय यूनियन, किसके यूनियन से होगी? लंबर अजाइगस, राइट सबकोस्टल और राइट असेंडिंग लंबर वेन। ठीक है, जैसे कि ये है लंबर अजाइगस, राइट सबकोस्टल, लंबर अजाइगस, राइट सबकोस्टल और राइट असेंडिंग लंबर वेन, इसके यूनियन से मतलब कि इन तीनों के मिलन से क्या होगा? हमारा अजाइगस वेन का फॉर्मेशन होगा। जो अजाइगस वेन है वो थॉरेक्स में इंटर करती है, किससे इंटर करती है? आयोटिक ओपनिंग ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम की आयोटिक ओपनिंग से। अगर हम इसके ट्रिब्यूटरीज देख ले तो अजाइगस वेन की जो ट्रिब्यूटरीज होगी वो होगी पहली राइट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन, राइट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन, 5 to 11 राइट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन, राइट ब्रोंकियल वेन, एसोफेजियल वेन, मीडियास्टर्नल वेन, पेरिकार्डियल वेन, एसेसरी हेमियाजाइगस वेन, हेमियाजाइगस वेन, लंबर अजाइगस वेन, राइट असेंडिंग लंबर वेन और राइट सबकोस्टल वेन। ये हमारी 11 ट्रिब्यूटरीज़ है अजाइगस वेन की। ठीक है, हमने और डायग्राम देख लिया और ये ट्रिब्यूटरीज़ देख ली हैं। अब हम देखेंगे हेमियाजाइगस और एसेसरी हेमियाजाइगस वेन। अब हम हेमियाजाइगस वेन पढ़ेंगे। हेमियाजाइगस वेन का अगर इंट्रोडक्शन देखें तो ये एंटीरियर टू द वर्टिब्रल कॉलम एंड स्लाइटली टू लेफ्ट ऑफ मिड लाइन। ठीक है, जैसे ये है रही हमारी हेमियाजाइगस वेन। हेमियाजाइगस वेन T8 के लेवल पे सेपरेट होती है और ये एंटीरियर होती है किसके? वर्टिब्रल कॉलम के, वर्टिब्रल कॉलम के एंटीरियर होगी और मिड लाइन से पास थ्रू होगी। ठीक है, लेफ़्ट के। इट्स बिगेन अ कंटिन्यूशन ऑफ लेफ़्ट असेंडिंग लंबर वेन। जो हमारी लेफ़्ट असेंडिंग लंबर वेन है, लेफ़्ट असेंडिंग लंबर वेन का कंटिन्यूशन है हमारी हेमियाजाइगस वेन। अगर लेफ़्ट असेंडिंग लंबर वेन जो है, असेंडिंग का मतलब है ऊपर जाना, तो अगर लेफ़्ट असेंडिंग लंबर वेन जो हमारी ऊपर जाएगी तो यहाँ से हमारी हेमियाजाइगस वेन का कंटिन्यूशन होगा। ठीक है, इन लेवल ऑफ T8 इट टर्न्स राइट। देखिए ये जो डायग्राम है अगर इनने कहा है कि जो लेवल T8 के लेवल पे जो हमारी हेमियाजाइगस वेन है वो राइट की तरफ टर्न करेगी और हमारे अजाइगस सिस्टम को ज्वाइन करेगी। ठीक है, एट द लेवल ऑफ T8 इट टर्न्स राइट, पास बिहाइंड द इसोफेजियल एंड थोरेसिक डक्ट एंड जॉइन द अजाइगस वेन। देखो यहाँ पीछे से आ रही है इन्फीरियर वेना के वाके असेंडिंग, लेफ्ट असेंडिंग लंबर वेन से कंटिन्यूशन हो रहा है तो हमारी हेमियाजाइगस वेन हो रही है। T8 के लेवल पे ये राइट में टर्न हो रही है और यहाँ पे इसके थोरेसिक डक्ट और इसोफेजियल वेन के एंटीरियर मतलब कि उससे गुजरती हुई हमारे अजाइगस वेन को ज्वाइन कर रही है। तो ये रहा हमारे हेमियाजाइगस वेन का इंट्रोडक्शन। अगर हम इसके एट्रीब्यूट्स देखें तो इसमें आएगा लेफ्ट असेंडिंग लंबर वेन, लेफ्ट सबकोस्टल वेन और 9 से लेके 11 तक के लेफ्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन। देखो ये लेफ्ट असेंडिंग लंबर वेन हेमियाजाइगस वेन के ट्रिब्यूशन। ठीक है, लेफ्ट सबकोस्टल वेन और 9 से लेके 11 तक के हमारे पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स जो है ये हमारे हेमियाजाइगस वेन के ट्रिब्यूटरीज़ हैं। अब हम देख लेंगे हमारी एसेसरी हेमियाजाइगस वेन। एसेसरी हेमियाजाइगस वेन क्या होती है? इट ऑल्सो, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं हम, जो हमारी हेमियाजाइगस वेन थी ये भी एंटीरियर थी वर्टिब्रल कॉलम के, वैसे ही हमारी एसेसरी हेमियाजाइगस वेन है ये भी हमारे एंटीरियर ही होगी, किसके? वर्टिब्रल कॉलम के। ठीक है, इट्स ऑल्सो एंटीरियर एंड लेफ्ट टू वर्टिब्रल कॉलम। इट्स बिगेन एट मिडियल एंड ऑफ 4th और 5th इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है, ये कहाँ से होगी? हमारे इंटरकोस्टल स्पेस के 4th और 5th इंटरकोस्टल स्पेस के मिडिल एंड से इसका स्टार्टिंग होगा और ये डिसेंट्स कहाँ होगी? लेफ्ट साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम पे। एट द लेवल ऑफ T8 वर्टिब्रल कॉलम thoracic vertebra it turn to right, passes behind the aorta and the thoracic duct and join the azygous vein। ये रही हमारी एसेसरी हेमियाजाइगस वेन। एसेसरी हेमियाजाइगस वेन भी किसके? थोरेसिक वर्टिब्रल कॉलम के एंटीरियर होगी और ये भी T8 के लेवल पे राइट पे टर्न होगी और यहाँ पे हमारी आयोटा और थोरेसिक डक्ट को क्रॉस करते हुए हमारी अजाइगस वेन में ये कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है, ज्वाइन हो जाएगी। ये हो गया। और इसके
ट्रिब्यूटरीज अगर हम देखें तो इसमें आएगा लेफ़्ट ब्रैकियल वेन और 5th से लेकर के 8th तक की लेफ़्ट इंटरकोस्टल पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन आएगी। ठीक है, 5th 6th 7th पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन और हमारी लेफ़्ट ब्रोंकियल वेन। ठीक है, तो हमारा जो अज़ाइगस वेन है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने अज़ाइगस वेन देखा, अज़ाइगस वेन का सिचुएशन देखी, वो क्या करती है ये देखा हमने, उसकी ट्रिब्यूटरीज़ देखी, उसकी 11 ट्रिब्यूटरीज़ है। उसके बाद में हमें हेमिअज़ाइगस वेन का इंट्रोडक्शन देखा, उसकी ट्रिब्यूटरीज़ देखी। फिर हमने एसेसरी हेमिअज़ाइगस वेन देखा, उसकी ट्रिब्यूटरीज़ देखी और हमने ये डायग्राम को समझ लिया कि ये क्या है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू गाइज़।